कठिन नहीं थी परीक्षा, कठिन नहीं थी परीक्षा, पर छूट गया कुछ काम, समय बाद में बचा नहीं, मन पछताए परेशान, मन पछताए परेशान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, इन दिनों परीक्षाओं की, प्रैक्टिकल्स की तैयारियां जोरों पर हैं और शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी सभी इसी प्रयास में लगे हैं कि किस तरह इन सब में अच्छा स्कोर किया जाए, अच्छे अंक लाए जाएं। और साथियों, अधिकांश छात्र छात्राओं की एक ही समस्या है कि जब वो पेपर देने जाते हैं तो आकर बताते हैं कि पेपर तो हमें आता था, क्वेश्चन तो हमें आते थे, लेकिन इतने नंबर का फला फला क्वेश्चन छूट गया है। और यहाँ गलती है विद्यार्थी के टाइम मैनेजमेंट की कि वो अपना समय प्रबंधन ठीक प्रकार नहीं कर पाया। उसने ध्यान नहीं दिया कि अभी कितना समय और बचा है और कितने प्रश्न और बचे हैं। और यही कारण होता है कि विद्यार्थियों के आते हुए प्रश्न भी छूट जाते हैं। तो बीच बीच में कई बार विद्यार्थी कई बाधाओं में उलझे रहते हैं, जिन बाधाओं को अवॉइड किया जा सकता है। कुछ ऐसे कार्यों में लगे रहते हैं जिन्हें टाला जा सकता है या पहले से ही उनका समाधान खोजा जा सकता है। तो आइए जानते हैं कुछ बातें जो कि विद्यार्थियों का टाइम बचा सकती हैं और परीक्षा काल के दौरान उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कर सकती हैं, ताकि वो ज़्यादा टाइम बचा सकें और पेपर अपना और अच्छा कर सकें, पेपर को और ज़्यादा टाइम दे सकें। तो आइए साथियों जानते हैं हम टाइम कहाँ बचा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो साथियों ये है कि एग्ज़ाम देने समय से कुछ पहले पहुँचें, और यदि सेंटर दूर है तो सेंटर पहले देख आएँ। और एक और कमी कई बार छात्र छात्राओं में देखी जाती है कि वो लास्ट टाइम तक पढ़ते रहते हैं। तो लास्ट टाइम तक ना पढ़ें, उचित समय पर घर से निकल पड़ें ताकि सही समय पर सेंटर पर पहुंच जाएं। और आपका जो रोल नंबर है उसे बड़े बड़े अंकों में किसी अलग पेज पर लिख लें और उसे ही देखकर अपना सीटिंग प्लान चेक करें। और अपना कमरा देखने के बाद आप वॉशरूम जाइए, पानी पीजिए और इन चीज़ों से खुद को फ्री कर लीजिए, ताकि आपको एग्जामिनेशन पीरियड में उस 3 घंटे में दोबारा ना जाना पड़े। और इसके साथ साथ आप एक ट्रांसपेरेंट गत्ता भी लेकर जाइए, अपनी सीट को देख लीजिए, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए, साफ़ कर लीजिए। और आपके पास 2-3 पेन होने चाहिए, पेंसिल, इरेज़र, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और एक छोटी वाटर बॉटल भी होनी चाहिए ताकि आपको पानी के लिए बीच में उठकर ना जाना पड़े। और अगर एक्स्ट्रा सीट की ज़रूरत है तो आप पहले से ही जो परीक्षक कमरे में मौजूद हैं उन्हें बता दें ताकि वो सही समय पर आपको मिल जाए, आपको इंतज़ार ना करना पड़े। नकल आदि आप ना लाएं, क्योंकि जो लोग नकल लाते हैं उनका आधा समय नकल छुपाने में और आधा समय नकल के लिए उचित समय ढूंढने में ही गुजर जाता है। नतीजा ये होता है कि जितने नंबर की वो नकल लाते हैं उससे कहीं ज़्यादा नंबरों का नुकसान करवा बैठते हैं। और घर से आप पढ़कर जाएं, अच्छी तैयारी के साथ जाएं, ताकि नकल वगैरह की ज़रूरत ही ना पड़े आपको। और यह भी ध्यान रखें केवल आपको आंसर लिखना है। और ख़ास तौर पर MCQ वाले क्वेश्चंस में आप ABCD ऑप्शन ही लिखिए, इसकी पूरी डिटेल ना लिखिए, क्योंकि ऐसा करने से मैं समझता हूँ आप अपने 15-20 मिनट बचा सकते हैं। आपकी यूनिफॉर्म साफ़ सुथरी हो, आपकी वेशभूषा जो है वो विद्यार्थियों जैसी हो, चाहे आप लड़के हों चाहे आप लड़की हों। क्योंकि अगर आपकी वेशभूषा कुछ उटपटांग सी होगी तो हो सकता है चेकिंग वालों की नज़र में आप थोड़े अलग दिखें और आपका समय चेकिंग में जाया हो। तो प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के आइए, साफ़ सुथरे एक विद्यार्थी की तरह आपको लगना चाहिए। यदि आप बीमार हैं तो अपनी दवाएं लेकर आइए, खाकर आइए। और क्वेश्चन पेपर देखकर टाइम मैनेजमेंट तय करें, पढ़ें उसे प्रॉपरली, हड़बड़ी में ना रहें, ज़्यादा कटिंग ना करें और किसी क्वेश्चन पर अटके नहीं। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ग्राफ, मैप, डायग्राम आए हैं तो उन्हें सजाने में समय व्यर्थ ना करें
उन्हें बस ठीक ठाक बना दीजिए, ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी आपकी एंट्रीज़ हैं आपकी एग्ज़ामिनेशन की कॉपी में, प्रॉपर करें, ठीक करें। और जो आपकी परीक्षक टीम है, चेकिंग टीम है, उनसे आपको बहस नहीं करनी बेवजह की, अपना समय ज़ाया नहीं करना है। कोई भी आपके कमरे में आ रहा जा रहा, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ना आप उनकी तरफ देखें, आप अपने काम में लगे रहें। उन्हें ज़रूरत होगी तो खुद देख लेंगे। और आप इसके साथ साथ घड़ी पर नज़र रखकर अपनी स्पीड बढ़ाएं, क्योंकि आप देखते हैं कि जब आपके पास काम ज़्यादा होता है तो लोग कहते हैं घड़ियाँ भी तेज़ चलने लगती हैं। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे आप बनाकर लिख दें। बेवजह पानी और वॉशरूम के चक्कर में ना पड़ें। कई बार लोग बाग पानी और वॉशरूम के लिए इसलिए जाते हैं कि वहाँ कोई मिल जाए तो उससे आंसर पूछ लेंगे। तो साथियों, इसमें एक बात बड़ी क्लियर बता देना चाहता हूँ विद्यार्थियों को कि जो पानी वॉशरूम के लिए जो बच्चे बार बार जाते हैं वो लगभग एक ही तरह के होते हैं, उन्हें खुद कुछ नहीं आ रहा होता है। तो बाहर जो बच्चे घूम रहे हैं वो एक जैसे ही हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो प्रायः वॉशरूम और पानी वगैरह के लिए नहीं जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। और आपका मैप है, ग्राफ है, एक्स्ट्रा सीट है, इसे कॉपी में प्रॉपर बांधिए और घंटी बजने से पहले ही बांध लीजिए, ताकि आपका जो है समय इसमें बर्बाद ना हो और बांधना भी प्रॉपर हो जाए। और दूसरों को अपनी कॉपी से नकल मत करवाइए, क्योंकि इसमें दोनों का नुकसान हो सकता है। शोर ना करें और पेपर ख़त्म होने से पहले इतना समय 5-7 मिनट बचा के रखें कम से कम, कि आप अपनी कॉपी एक बार पूरी तरह अच्छे से चेक कर लें। तो अगर मैं संक्षेप में सारांश में कहूँ साथियों, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि परीक्षा का एक एक मिनट कीमती है, यानी परीक्षा का हर मिनट कीमती है। MCQ में ABCD ऑप्शन ही भरकर आप अपने 15-20 मिनट बड़े आसानी से बचा सकते हैं। वॉशरूम वाटर के लिए ना जाकर 5-10 मिनट आप वहाँ भी बचा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप समय बचाएंगे तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपका पेपर पूरा होगा। और जब पेपर पूरा होगा तो निश्चित तौर पर अच्छे नंबर आएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।